सीएम धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां वो वात्सल्य गंगा आश्रय लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन भव्य दिव्य केदार बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर काम जोरों पर है। आने वाले समय में कई योजनाएं धरातल पर नजर आएंगी। यही उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप कभी 2013 की आपदा के बाद पूरा केदारनाथ का परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। आज भव्य केदार और दिव्य केदार हो गया है और ये मौका भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला कि उनके बनने के बाद उन्हीं से जो है भगवान ने काम करवाया। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान उस पर काम हो रहा है। ऐसे अनेक काम हम उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं। चाहे यही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाना या माँ पूर्णागिरी का धाम। आप सब जानते हो कि शारदा मैया भी निकलती है वहाँ से, आदि के आकाश से। शारदा मैया का जो तट है उसके ऊपर माँ पूर्णागिरी का धाम है। माँ पूर्णागिरी के धाम के आसपास वहाँ पर शारदा कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून हो, दिल्ली से हरिद्वार हो, ये दिल्ली से ऋषिकेश हो, ये सारे मार्ग हमारे तेजी से बन रहे हैं। आने वाले समय में एलिवेटेड सड़क का काम यहाँ पूरा होने वाला है और एलिवेटेड सड़क के पूरा होते ही यहाँ पर हरिद्वार से दिल्ली की दूरी में मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी होगी। कोई हवाई जहाज का टिकट नहीं लगेगा दिल्ली से देहरादून आने वाला या दिल्ली से हरिद्वार आने वाला, क्योंकि वो हवाई यात्रा करेगा तो उसको भी कितने घंटे लगेंगे, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तब भी लग जाएंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। इसी के तहत सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ हरिद्वार पहुंची। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर गंगा सभा के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार संग गंगा स्नान कर पूजन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका शुरू से ही मां गंगा से काफी लगाव रहा है और पहले वो कई बार हरिद्वार आ चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि आज गंगा स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर पुण्य भूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर आई हूं। आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उसमें दिल्ली भी स्थान बढ़ाकर आगे बढ़े। तो 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। गंगा स्नान की ये पहली तस्वीर, जहां पर अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। गंगा घाट पर पूजा अर्चना उन्होंने की और जल कल्याण की उन्होंने कामना भी की है। तीसरी तस्वीर जब उनके हरिद्वार दौरे पर स्वागत किया गया था। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन के इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार के दौरे पर पहुंची। दरअसल दिल्ली सरकार को 100 दिन अभी पूरे हुए हैं, जिस पर उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और साथ ही सभी के लिए सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हरिद्वार से मां गंगा से उनका शुरू से लगाव रहा है और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो कई बार यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही विकसित भारत और विकसित दिल्ली की भी प्रार्थना उन्होंने की है। लेते हुए आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारी ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ें और बेहतर काम करें।
देहरादून के कटापत्थर में एक बड़ा हादसा टला है। नदी पार करते समय तेज बहाव में बहे 5 युवक, साथ में बाइक और स्कूटी भी उनकी बही। बता दें कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ टीम ने सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो देखिए, एक तरफ ये तस्वीरें हैं आपके सामने जब एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल 5 युवक नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गए, उनके साथ बाइक और स्कूटी भी बह गई थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ की टीम चूंकि मौके पर ही तैनात थी, टीम ने सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो देहरादून में एसडीआरएफ की टीम 5 युवकों के लिए देवदूत साबित हुई। यहाँ कटापत्थर में एक बड़ा हादसा होने से टला है। नदी पार करते समय तेज बहाव में फंसे 5 युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। हालांकि इस दौरान युवकों की स्कूटी नदी में ही बह गई। और अब चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भूस्खलन से नेशनल हाईवे 109 बंद हो गया था, जो कि अब घंटों बाद इसे खोल दिया गया है। दरअसल अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया, जिसके चलते आवाजाही भी घंटों तक बाधित रही। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। घंटों बाद नेशनल हाईवे 109 खोल दिया गया है, चूंकि मलबा यहां पर आया था, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया था। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने। राजमार्ग पर जब मलबा आया, काफी देर तक यातायात पूरे तरीके से बाधित था। सड़क के दोनों ही तरफ जाम भी लगा हुआ था और जैसे ही मलबा को हटाया गया, उसके बाद एक बार फिर से आवाजाही वाहनों की शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, काफी मशक्कत के बाद और काफी देर के बाद नेशनल हाईवे 109 एक बार फिर से खोल दिया गया है। बिल्कुल, हम अपने जानकारी दुरुस्त कर हल्द्वानी अल्मोड़ा का मुख्य हाईवे है। ये हाईवे जोड़ता है, पास लगभग बंद हो जाता है। इतना करोड़ों का बजट सरकार ने अराउंड। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास दिग्विजय। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें और 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। दरअसल बारिश के कारण मौसम वहां पर खराब हुआ, लैंडस्लाइड की तस्वीर वहां पर देखने को मिली, जिसके कारण नेशनल हाईवे 109 बाधित हो गया। मलबा आया, आवाजाही बंद कर दी गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद एक बार फिर से हाईवे को खोल दिया गया है। ट्रैफिक एक बार फिर से यहाँ पर सुचारू हो चुका है। चमोली में मौसम का मिजाज बदला है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। तो चमोली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। बता दें कि हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के कारण गर्मी के मौसम में सर्दी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने मौसम के मिजाज को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। तो पहाड़ों पर मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। पहले बारिश भी हुई, तो दूसरी तरफ चमोली में उच्च पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने। बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया था। तो पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में मौसम ने करवट लिया और यहां पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।